सभी का स्वागत है देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में। टॉपिक है हमारा टॉप 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो चर्चाओं में सबसे ज्यादा है। वीडियो में अंत तक बने रहेंगे और वीडियो को लाइक करना ना भूलेंगे और शेयर सबसे पहले शेयर करेंगे अपने दोस्तों और मित्रों के साथ। तो देखते हैं पहला पॉइंट, ये चर्चा में चल रहा भी ट्विटर। ट्विटर क्या है? एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है ये अमेरिका की। अमेरिका में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, तो ट्विटर का नया लोगो जारी किया गया है। क्या जारी किया गया? नया लोगो कह लीजिए या सिंबल कह लीजिए ट्विटर का, जो कि सोशल साइट है। इस पर बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर्स हैं, प्रेसिडेंट्स हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, इस पर अकाउंट होता है सारे लोगों का। तो नया लोगो क्या बनाया गया? एक्स बनाया गया है, जो कि सफेद और काले रंग का है। पहले चिड़िया थी इसमें लोगो के रूप में। पहले क्या था? ट्विटर का लोगो चिड़िया के रूप में था, उसे हटा दिया अब, है ना। इसके मालिक कौन है? एलन मस्क हैं इसके मालिक। उन्होंने लास्ट ईयर इसे खरीदा था 2022 में 44 अरब डॉलर के आसपास। तो नया लोगो बनाया है इसका, एक्स को बनाया गया है ट्विटर का। आप गूगल पे सर्च करेंगे तो ये मिलेगा आपको। इसका कलर क्या है? सफेद और काले रंग का रंग है इसका, जो नया लोगो बनाया है। बनाया किसने? एक यूजर ने बनाया है। उस यूजर के व्यक्ति के लोगों को सोशल मीडिया पर डाला गया एलन मस्क के द्वारा और लोगों से राय मांगी गई। उसके बाद लोगों ने इस पर सबसे ज्यादा वोट दिए। तो उस व्यक्ति का नाम जिसने बनाया है सोयर मैरिट। किसने बनाया? सोयर मैरिट नाम का एक व्यक्ति है, उसने इस नए लोगों को बनाया है। नए लोगों को बनाया है तो नोट कर लेना, नया लोगो क्या है इसका? एक्स हो गया है, जो कि पहले चिड़िया हुआ करता था। दूसरा पॉइंट की बात कर रहे हैं, ये पहला पॉइंट हो गया है ना। और ट्विटर कहां से चलता है? अमेरिका से। और ट्विटर की स्थापना कब हुई थी? 2006 में स्थापना हुई थी। और स्थापना करने वाला व्यक्ति कौन था? जैक डॉर्सी। जैक डॉर्सी इसकी स्थापना करने वाला व्यक्ति था अमेरिका का। हालांकि 3 दोस्तों ने मिलकर के स्थापना करी, लेकिन जैक डॉर्सी मुख्य व्यक्ति था। और इसका जो हेड ऑफिस है वो कहाँ पे? कैलिफोर्निया में इसका हेड ऑफिस है। ठीक है, ये नोट कर लेना। आगे बात करते हैं, एशिया का पहला कॉमर्शियल हेलीकॉप्टर पायलट लाइसेंस की स्थापना कहाँ पे करी गई है? एशिया का पहला है ये कॉमर्शियल हेलीकॉप्टर पायलट लाइसेंस का कोर्स कराया जाया करेगा। कॉमर्शियल मतलब जैसे लोगों को बहुत सारी रैलियों में जरूरत पड़ती है या बहुत सारे पैसे वाले लोग इधर से उधर जाते हैं हेलीकॉप्टर से लेकर के, है ना। तो ऐसे लोगों के लिए जो ट्रेनिंग सेंटर होगा हेलीकॉप्टर का पहला एशिया का, ये कहाँ पे स्थापित किया गया? मध्य प्रदेश के खुजराहो में, एमपी के खुजराहो में जो स्थापित किया गया है एशिया का पहला कॉमर्शियल हेलीकॉप्टर पायलट लाइसेंस प्रशिक्षण संस्थान। ठीक है, आगे बात करते हैं। उड़ीसा उच्च न्यायालय के 75 वर्ष पूरे हुए हैं अभी हाल ही में। कब पूरे हुए हैं? 25 जुलाई 2023 को। ठीक है, उड़ीसा उच्च न्यायालय के 75 वर्ष पूरे हुए, जिसमें राष्ट्रपति जी ने भाग लिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ जी ने भाग लिया। ये नोट कर लेना, उड़ीसा हाई कोर्ट के। ठीक है, आगे बात करते हैं। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र, मोस्ट इंपोर्टेंट है, खोल लेना, ये पहला खुला है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र। कहां पे स्थापित किया गया? गुजरात में। पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र है जो कि गुजरात में स्थापित किया गया है। ठीक है, सकुराजमा ज्वालामुखी अभी फटा था, विस्फोट हुआ था इसका, चर्चाओं में था। ये कौन से देश में? जापान में चर्चाओं में था, नोट कर लेना, है ना। जापान में आपको पता ही है सबसे ज्यादा ज्वालामुखी फटने की प्रक्रिया होती है, जो कि बिल्कुल रिंग ऑफ फायर वाले इलाके में स्थित है। आग का गोला जिसे वैज्ञानिकों ने नाम दिया है प्रशांत महासागर के अंतर्गत बसा हुआ है, जो कि द्वीपों पर है, आइलैंड पर है पूरा का पूरा देश। तो ये सकुराजमा नामक ज्वालामुखी चर्चाओं में था अभी। मालदीव ने 58वां स्थापना दिवस अपनी मनाया। 58वां स्थापना दिवस मालदीव ने कब? 26 जुलाई 2023 को। ठीक है, मालदीव एक छोटा सा देश है जो कि लगभग 1100-1200 द्वीपों से मिलकर के बना हुआ है और 90% इस पर आइलैंड्स में रेस्टोरेंट के तौर पर विकसित किया गया है, जो सबसे ज्यादा पर्यटक यहाँ घूमने जाते हैं मॉलडीव्स में। ठीक है, तो 58वां स्थापना दिवस मनाया। आगे बात करते हैं, सेमिकॉन इंडिया 2023 की प्रदर्शनी कहाँ पे हुई? गांधीनगर में। इसका उद्देश्य क्या है? इलेक्ट्रॉनिक रूप से हब बनाना भारत को। इलेक्ट्रॉनिक रूप से भारत को क्या बनाना है? हब बनाना है। और सबसे ज्यादा किससे संबंधित रहा है? सेमीकंडक्टर के उत्पादन से। सेमीकंडक्टर के उत्पादन से सबसे ज्यादा संबंधित ये प्रदर्शनी कहां पे लगाई गई? गांधीनगर, गुजरात में। आगे बात करते हैं, मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना, खेतों को लेकर के एक सुरक्षा योजना तैयार कर रहा है। कौन सी सरकार तैयार कर रही है? उत्तर प्रदेश की सरकार। ठीक है, यूपी सरकार तैयार कर रही है, इसे लागू भी करेगी उस दिनों में। लेकिन ये नोट कर लेना, अभी मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना, कोई ना कोई प्लानिंग सरकारी योजना लेकर के आ रही है। ठीक है, आगे बात करते हैं, मैंने बताई दिया वैसे ट्विटर की स्थापना कब हुई थी? 2006 में हुई थी। और कहां पे हुई थी? अमेरिका में। ट्विटर माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है, एक सोशल मीडिया की तरह, जैसे फेसबुक को भी इस्तेमाल करते हैं ऐसे ही ट्विटर है। तो ट्विटर 2006 से चल रहा है दुनिया भर में। और ट्विटर में ज्यादातर जो आपको अकाउंट्स मिलेंगे देखने के लिए वो दुनिया भर के पॉलिटिशियन, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति,
इंटरनेशनल प्लेयर्स, उनके ज़्यादातर इसमें अकाउंट्स वगैरह होते हैं। ये भी एक सोशल मीडिया साइट है, ठीक है। 2006 में इसकी स्थापना हुई थी अमेरिका में। आगे बात करते हैं 26 हमारे भारत के विपक्ष में जो हैं इस समय, जैसे बीजेपी सत्ता में है तो 26 विपक्षी दलों ने मिलकर के एक गठबंधन बनाया अभी हाल ही में, तो वो कई दिन से चर्चाओं में था लगातार अखबारों में। तो उन्होंने अपने गठबंधन का नाम रखा है, सरकार के सामने लड़ने के लिए इंडिया नाम रखा है। अपने गठबंधन का नाम क्या रखा है विपक्षी दलों ने? इंडिया। और कितने दलों ने बनाया? 26 दलों ने, जिस सभी के सभी इस समय विपक्ष में हैं। और कौन सा चुनाव लड़ेंगे जी सब मिलके? 2024 के लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे सरकार के खिलाफ, है ना। तो सभी लोगों ने मिलकर के बंगलोर में अभी इनकी मीटिंग हुई थी, कर्नाटक की राजधानी बंगलोर में, जैसे आईटी सिटी के नाम से भी जाना जाता है ना, या सिलिकॉन वैली भी बोलते हैं बंगलोर को। तो वहां पे रखा था इंडिया नाम, इसको याद रखिएगा, ठीक है। विपक्षी दलों का गठबंधन। आगे बात करते हैं 20 जुलाई 2023 को फीफा की रैंकिंग आई। फीफा फुटबॉल करावे की एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, एजेंसी है, जो फुटबॉल के आयोजन कराती है विश्व लेवल पर और उनकी रैंक भी जारी करती है टीम्स की, है ना। तो इसमें जो पहला स्थान दिया है, जो सबसे बेहतरीन टीम है दुनिया की फुटबॉल की, वो अर्जेंटीना है। विश्व की सबसे बेहतरीन टीम अर्जेंटीना, फ्रांस और बेल्जियम, ये 2-3 टीम दुनिया की सबसे बेहतरीन टीम है, जो रैंकिंग में इन्होंने पहला स्थान, दूसरा स्थान और तीसरा स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा जो भारत ने स्थान प्राप्त किया है वो 99वां स्थान है भारत का फीफा रैंकिंग में। फीफा फुटबॉल की एक संस्था है, ठीक है। तो भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? 99। इसे नोट कर लेना, ये रैंकिंग आती रहती है, या तो पहला या अपने देश का याद रखना, भारत का 99। एक योजना राजस्थान सरकार लेकर के आई है, न्यूनतम आय गारंटी योजना। इसे लागू करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है। ये अभी हाल ही में चर्चा में थी। न्यूनतम आय, नोट कर लेना ध्यान से, न्यूनतम आय, जिसका मतलब है कि सरकार ये व्यवस्था करेगी अपने राज्य में कि कम से कम एक व्यक्ति को इतने पैसे की व्यवस्था, रोजगार की व्यवस्था करी जाए। न्यूनतम आय का मतलब ये हो गया कि इतने पैसे की, इतने ऐसा रोजगार की व्यवस्था करें कि इससे कम से कम आदमी इतना पैसा कमाए जिससे अपने परिवार और सारी व्यवस्थाओं को चला सके। तो ऐसी व्यवस्था करने वाला राजस्थान पहला राज्य भारत का बन गया है, ठीक है। योजना का नाम क्या है? न्यूनतम आय गारंटी योजना। लागू करने वाला राजस्थान भारत का पहला राज्य बना है, ये नोट कर लेना, राजस्थान, ठीक है। और इसमें ट्विटर के बारे में बता दिया। उड़ीसा उच्च न्यायालय को पढ़ लेना। इसमें दोनों लोग गए थे। कौन गए थे? राष्ट्रपति जी भी गई थी, द्रौपदी मुर्मू जो है हमारी राष्ट्रपति, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है ये कमेंट में आप बताइए, और अगला पॉइंट कमेंट करके और बताना। इसमें मैंने एक पॉइंट पढ़ाया है, वो आपके लिए होमवर्क छोड़ देते हैं हम, कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के कार्यकाल को 1 साल कौन सी तारीख को पूरी हो गई? 1 साल पूरी हो गई उनको भारत का राष्ट्रपति बने हुए, और कौन से राज्य की रहने वाली है ये भी बताना। और भारत का राष्ट्रपति कौन से आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति का पद है संविधान के, कौन सी आर्टिकल में, और कौन से अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल होता है, जो लोग वोट देते हैं भारत के राष्ट्रपति जी को। ये होमवर्क है आप सभी लोगों का, कमेंट करके बताइएगा। अगली क्लास में फिर मिलेंगे, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।